ब्लैक पठान सूट, ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक शेड्स। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में जब अक्षय खन्ना बलूच गैंगस्टर रहमान डकैत के रूप में फ्रेम में उतरते हैं और एक डांस सीन से पूरा सिनेमा हॉल थम जाता है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई उसी सीन का दीवाना हुआ है, जहां अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत में ऐसी जान डाल दी जिससे लोग चिल्लाने लगे और कोई अक्षय वाले रहमान डकैत को ऑस्कर दे दो भाई, इस तरह की बातें कर रहा है। स्क्रीन पर उनकी ग्रिप ऐसी है कि लगता है कि असली रहमान डकैत अगर जिंदा होता तो खुद अपनी कहानी पर अक्षय की एक्टिंग देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता। लेकिन सवाल यह है कि ये रहमान डकैत आखिर कौन था, जिसकी डरावनी कहानी आज भारत में वायरल हो रही है। अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि कई दर्शक सीन में लीड एक्टर रणवीर सिंह को ही भूल जाते हैं। धुरंधर में अक्षय खन्ना की हिंसक रौबदार सीन देखकर लोग दंग हैं, लेकिन दावा यह है कि असली रहमान डकैत की जिंदगी उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर, खूनी और खौफनाक थी। रहमान का साम्राज्य था पाकिस्तान का कराची, और कराची का सबसे बदनाम इलाका लियारी। लियारी एक ऐसी बस्ती जो गंदगी के किनारे बनी, लेकिन अपराध की दुनिया के बीच बन गई। 1700 के दशक में सिंधी मछुआरों और बलूच खानाबदोश ने इसे बसाया। बाद में 9 लाख की आबादी वाला घनी कम्युनिटी हब बन गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि सरकारों की नजरें इस पर पड़ी ही नहीं, न प्लानिंग, न सुविधाएं, न रोजगार, और यही खालीपन बना गैंगस्टर की पनाहगाह। कहा जाता है कि लियारी का नाम लयार नाम के उस पेड़ से पड़ा जो कब्रिस्तानों में उगता है, और यही वजह है कि गैंगवॉर के दौर में यहाँ सचमुच कब्रों की संख्या बढ़ती ही चली गई। इस अंधेरी दुनिया में 1980 में जन्मा सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। माँ बाप ड्रग तस्कर, बचपन में जुर्म का माहौल और 13 साल की उम्र में पहला चाकूबाजी का आरोप। कहा जाता है कि 15 साल की उम्र में उसने अपनी माँ का ही मर्डर कर दिया, क्योंकि वो दुश्मन गैंग से जुड़ी हुई थी। ये सच था या कहानी पता नहीं, लेकिन रहमान का नाम वहीं से अपराध की दुनिया में दहाड़ने लगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 21 वर्ष की उम्र में वो खुद का गैंग चला रहा था। जबरन वसूली, किडनैपिंग, हेरोइन की तस्करी, गैर कानूनी हथियारों की बिक्री, हर वो गंदी कमाई जिसमें खून, डर और दहशत शामिल थे। लगातार 10 साल तक रहमान और उसके दुश्मन अरशद पप्पू की गैंग ने लियारी को युद्ध भूमि बना दिया। गोलियां, बम, बदले, अपहरण यहाँ का नॉर्मल रूटीन बन चुका था। लेकिन रहमान सिर्फ गैंगस्टर भर नहीं बनना चाहता था, वो राज करना चाहता था। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ था, और रहमान ने राजनीति में पैर जमाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया। कैमरे की फ्लैश में वो पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा के साथ भी दिखाई दिया, और बेनजीर भुट्टो के आसपास भी। आरोप लगते रहे कि राजनीतिक दबाव ने रहमान को कानून से बचाए रखा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसे खारिज किया। फिर भी सच्चाई यही थी कि लियारी की गरीबी और बेरोजगारी ने रहमान को लोकल पावर सेंटर बना दिया था। वो लड़कों को रोज दिहाड़ी देकर हाथ में कलाशिकोव थमा देता, और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि किसे मारने भेजा जा रहा है। समय के साथ रहमान ने डकैत वाली पहचान छोड़ नई पहचान बनाई, सरदार अब्दुल रहमान बलूच। 2008 में बनाई पीपल्स अमन कमेटी। दावा किया गया कि वो लियारी में शांति और विकास लाना चाहता है। कुछ लोगों को ये सच्चा लगा, कुछ को ये राजनीति में कब्जा जमाने की चाल लगी। लेकिन सत्ता का खेल ज्यादा दिन नहीं चला। अगस्त 2009 एक पुलिस मुठभेड़, 3 फीट की दूरी से चली गोली, और रहमान डकैत खत्म। उसकी मौत पर भी विवाद, राजनीति के शक, गैंगस्टर्स की थ्योरी। लेकिन सच ये है कि 29 साल की उम्र में ही रहमान डकैत का आतंक खत्म कर दिया गया। फिर भी उसकी बदनामी, उसकी कहानी, उसका भय आज भी लियारी की गलियों में जिंदा है। और आज इसी शैतानी कहानी को भारतीय सिनेमा में अक्षय खन्ना इतनी दमदार परफॉर्मेंस से निभा रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि रहमान डकैत की कहानी असली थी या फिर फिल्म। तो दोस्तों, अक्षय खन्ना के धुरंधर में रहमान डकैत को सिर्फ निभाया नहीं गया, बल्कि उसके खतरनाक तेवरों को फिर से जगा दिया। और असली रहमान की ये कहानी बताती है कि जुर्म की दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत हमेशा गोली, खून और विश्वासघात पर ही होता है।
अगर आपको ऐसी रियल क्राइम बॉलीवुड कनेक्टेड वाली डीप स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली स्टोरी किस गैंगस्टर या फिर किस फिल्म के किरदार पर चाहिए।